कार्तिक माह में हनुमान जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ रहते थे। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक नहाना चाहती है और वह कार्तिक स्नान के लिए वह जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। यह सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वह वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही 1 लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में आकर बुढ़िया के सारे लड्डू खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया और बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन ही मन कहा कि अगले कार्तिक में मैं अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू बनाकर स्वादिष्ट मेवे के साथ उसने अपने माँ को बनाकर दिए। खुशी खुशी विदा किए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और बहू की माँ रोज सुबह नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते उसके सामने आकर बैठ जाते थे तो वह लड्डू उनको देने की बजाय उन्हें पत्थर मारकर उन्हें भगा देती थी और कहती थी कि इससे मेरा पेट नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूं। उसका रोज का यही क्रम चलता रहा 30 दिनों तक। कार्तिक मास का महीना समाप्त हुआ और हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ को कुटिया के जगह कूड़े कचरे में बदल दिए और माँ को डुक्कर बना दिया, मतलब कुबड़ी सा बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर घर आइए। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ देखा कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ था और उसकी सास डूबकर बन पड़ी हुई थी, बैठी हुई थी कुबड़ी सी। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया था और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए, जिससे यह डुक्कर बन गई है, कुबड़ी बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही आप समस्त प्राणियों पर वर्षा करिए और सभी भक्त जनों की मनोकामना को पूर्ण करिए, सिद्ध करिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। कार्तिक मास में गंगा जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक पुत्र वधू भी रहती थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती थी, लेकिन उसकी बहू वही पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती थी। वह उस गंगा में अपना कार्तिक नहान कर लेती थी। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई तो उसने वह उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो उदास थी कि मेरी नथ बह गई। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हैं सासू जी? सासू ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा, वह नथ मेरे पास है। सास ने पूछा कि वह नथ कैसे तुम्हारे पास है? बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हो, मैं तो यहीं कटड़े में पानी डालकर कहती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास
आ जाती हैं, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिससे मैंने उठाकर रख दिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी के लिए आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी के लिए ना आए। हे कार्तिक देवता, आप सभी अपने भक्तजनों की मनोकामना इसी तरीके से पूर्ण करते रहिए। लक्ष्मी जी की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। बुढ़िया बोली, कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में है वहाँ 7वीं लड़की ही सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा अधिक ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वो आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वो आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊँगी, मैं खाना बनाऊँगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट खाकर भूखे ही सो जाते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊंगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा डाली और अब मैं इसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा, भाई तेरी पावनी भाजी है उसने ही बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना चाहिए, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आँख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब सो के उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की और वैसे ही सबकी करना। मायके ससुराल सभी का अपने भक्तजनों का दरिद्रता दूर करो और सभी के मनोकामना पूर्ण करो। तो तुलसी माता की कहानी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती हैं और एक बुढ़िया थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी। और जब वह तुलसी जी को सींचती थी तो कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा वीरवा सींचती हूँ, मुझे दे पीले रंग के धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बात सुनकर तुलसी माता दिन प्रतिदिन सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी जी, आप क्यों सूखते जा रही हैं? दिन प्रतिदिन आपका रंग जो है पीला होते जा रहा है। तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा।
इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले, वह मरेगी तो मैं अपनी ही आप कंधा देने आऊँगा, तब बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई थी। इससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, दान उपदान करती थी, पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया करती थी, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी ले और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। धर्मराज की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते उसे रास्ते में एक गहरी नदी दिखाई दी। यमदूत बोले, माई तुमने गौदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को पार कर गई। वह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वो रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की थी। बुढ़िया ने उनका भी ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी महाराज ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आ गए। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन यमराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज की जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिनों के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बात से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकार नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकार भरती है। 7 दिन की पूजा पाठ व्रत एवं उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं।
तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया के लिए ही भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने तो पुण्य किए हैं, उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दे। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकार भरने वाले को भी, आप कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज की जय हो, यमराज महाराज की जय हो। पीपल और पथवारी की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू ये दूध दही बेच के आ। वह दूध दही बेचने चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतों ने जवाब दिया, हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह गुजरी बोली, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसे के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने वाला था, पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धारणा देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उन्होंने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जाकर गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई? तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने कहा, सारी बात सास को बहू ने बता दिया। उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल के पत्ते डंडे भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही को बेच कर आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती थी। घर आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने भाटे पत्ते डंडे और पान उसे भी दे दिए और वह उसने गुल्लक में जाकर उसको रख दिया। बहू ने गुल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से कहा कि यह क्या? सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तूने धन के लालच में यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसा अपनी बहू को दिया वैसा ही हमें दे, अपने भक्तों को दे, और जैसा अपनी सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था घूड़। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घूड़ कार्तिक का स्नान करें। घूड़ बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोठ बाजरा है तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घूड़ नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घूड़ राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी।
विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है तूने? कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है? लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और बोली मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे की सीढ़ियों से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ये सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली, जब तुझे कहा था आ कार्तिक नहा ले, अब तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपनी देवर के पास गई और बोली कि ये तो कुछ जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीयों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरतों का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जान कर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार मान गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घूड़ था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया था, जिसके फल परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। साथ में हम दीप दान भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को करना चाहिए कार्तिक स्नान। कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसे ही सभी को देना, लेकिन घूड़ जैसा फल किसी को ना देना। लप्सी और तपसी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लप्सी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी सवा सिर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लप्सी कहता मैं बड़ा, तो तपसी कहता मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लप्सी और तपसी को लड़ते देखा तो लड़ने का कारण पूछने लगे। तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन लप्सी नहीं मान रहा था। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, ये तपसी नहीं मान रहा था। नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान कर घर लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लप्सी फिर रोज की तरह आया और सवा सिर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा लप्सी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे घोड़े के नीचे सवा सिर की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली ही दे सकती हैं। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद
जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा उसके कार्तिक स्नान का फल उसको नहीं मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की भी कहानी सुनी और कही जाती है। गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली, अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा, तुझे 12 साल तक साहूकार के घर में नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए चली जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम कभी नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा है तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे देखा और कहा कि कुंभ के मेले में अगर आप जा रही हैं तो ये लीजिए सोने का 1 टका और वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो ये सोने का टका आप मेरी बहन गंगा को दे दीजिएगा। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को आप कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वो वापस आ जाए। साहूकार एवं साहूकारनी वापस घर आकर जमुना से बोले। जमुना मटके में पानी भरकर ला रही थी। दोनों जमुना से बोले, हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब तू घर वापस आ जा। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और वह बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारिनी परेशान हो गए कि अरे हमारे यहाँ जमुना माता ने काम किया 12 वर्षों तक, हमें तो अब ग्रहण लग गया, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे? जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कह कर आई हो या ऐसे ही बिना बताए चली आई हो? तब जमुना बोली कि मैं तो बहुत कुछ बताकर नहीं आई हूँ। गंगा जी ने कहा, जा धीरज दे आओ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। गंगा ने कहा। जमुना माता यह सुनकर साहूकार और साहूकारनी के घर फिर गई और सपने में उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुम दोनों क्यों इतने उदास पड़े हुए हो, उठो खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है क्योंकि हमने यमुना माता से 12 साल तक अपने घर में काम करवाए। इतना सुनकर तब जमुना जी बोली कि नहीं, हमने जौ की चोरी की थी, तुम्हारे खेत से हमने 13 दाने चुराए थे, तो हमने अपने ग्रहण को उतारने के लिए तुम्हारे घर हमने काम किया था, तो ग्रहण मुझे लगा था, तुम लोगों को नहीं लगा था। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से और तुम्हारे यहाँ काम करने से मेरा ग्रहण उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न में से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। हे माता जमुना, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति करवाई, वैसे ही आप समस्त प्राणियों की मुक्ति और भक्तजनों की मुक्ति को करवाइए और आप अपने सभी भक्तों को मुक्ति दीजिए। नगर बसेरे की कहानी या जाटके भाटके की कहानी। किसी गांव में एक भाट एवं एक जाट रहा करते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं के मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो
मल धोवे पाँव धोए ताता माड़ा तब सी देंगी मेरी माँ। माँ देगी मौसी देगी, देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरदारी की। घी बूरा के साथ भाई को जीमिया, दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए ही कहीं ने किसी ने नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजर किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे की हालचाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते में मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुंछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव तात माड़ा तपसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मौसी, देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लग गई। कहने लगा ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि मेरे भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से एक बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले मेरे मित्र। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेता हूँ। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव तात माड़ा तपसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका वास। मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने के बाद भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से बाहर निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा था। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर और ससुराल आते जाते रहे, नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को नगर बसेरा करना चाहिए। और कार्तिक माह में दीपदान और स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो हम सभी को करना चाहिए, वैसा ही हर किसी को मिले। कार्तिक माह की कहानी खिचड़ी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी।
उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई थी। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख के चले गए थे। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी भरा कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले थे। एक बार राजा उस ओर से निकले तो उनकी नज़र उन दोनों फूलों पे पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए। घर आने के बाद उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने के बाद रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों पुत्र जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा खिचड़ी भरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो यही बात बुढ़िया कहती रहती। हर बार जब वह शिकार पर जाते तो यही बात कहती थी बुढ़िया और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा, हमसे तो यह दोनों बच्चे बात नहीं करते और दोनों सिर्फ आपसे ही क्यों बात करते हैं। तो बुढ़िया ने राजा से कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे ही बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर के दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब से मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गए और वहाँ उन्होंने अपनी रानी को सूंघा दिया था, तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ था। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आप सबका व्रत करने वालों की सुनना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तारा भोजन की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनी पूजा पाठ करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना कर दिया। मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल में मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी सुन लो, आप भी तो कम से कम सुन लो। राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया तो उसकी सास भी भाग कर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है तो उसने जेठानी को भी मना कर दिया कि आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी भी दौड़ के आती है, उसने देवरानी को भी मना कर दिया कि आपको तो बच्चों की देखभाल करनी है। फिर ननद दौड़ के आती है तो उसने कहा कि ननद रानी आपको तो अपने ससुराल जाना है तो उसकी तैयारी करनी है, तो उसने भी उसको मना कर दिया। राजा जी आते हैं
तो राजा से कहती कि राजा आपको तो अपना व्यापार देखना है। इस तरह से कहकर आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। तुम दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग मिल रहा है। बहू का यह विचार मन में वह सोचती ही जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने क्यों ऐसा मेरे साथ किया। भगवान जी बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तू स्वर्ग को प्राप्त होगी। जिस तरह उस तारा का भगवान ने कामना पूर्ण किया, इसी तरह सभी भक्तजनों का भगवान करे कि कामना पूर्ण हो।